नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे आज के समय के सबसे बड़े टॉपिक की, जो कि है समर वेकेशन, जो कि अभी चल रहा है। बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, लेकिन पेरेंट्स के लिए, खासकर वर्किंग पेरेंट्स के लिए, ये बहुत बड़ी ही एक समस्या के रूप में सामने आ गया है कि हम क्या करें, कैसे बच्चों को मैनेज करें। सुबह बच्चे स्कूल चले जाते थे, वो वहाँ पर अपना काम करके आते थे, हम अपनी पढ़ाई करके आते थे, वहाँ पर से वो थक के आते थे। लेकिन अब पूरा दिन वो घर पे हैं, उनकी एनर्जी बिल्कुल इधर से उधर कहीं न कहीं किसी काम में लगी हुई है और माँ-बाप परेशान हैं। तब क्या हुआ? लोगों ने इसका मार्केटिंग गिमिक निकाला, समर कैंप स्टार्ट कर दिए। समर कैंप हालाँकि अच्छे हैं, वर्किंग पेरेंट्स के लिए बेस्ट है, क्योंकि वहाँ पे बच्चा सेफ रहेगा, कुछ लोगों से मिल के आएगा, क्रिएटिविटी करके आएगा। लेकिन ये समर कैंप्स अभी क्यों आए? आप अगर याद करें अपना बचपन, 90s के ज़माने में क्या समर कैंप थे? नहीं। मैं मानता हूँ हमारा समर कैंप तो दादा-दादी का घर या नाना-नानी का घर, नाना-नानी के पास उनकी कहानियाँ, उनके किस्से और उनका अनमोल अनबायस्ड प्यार। आप समझते हैं ना? क्योंकि हमने बहुत सुना भी है कि मूल से प्यारा ब्याज होता है। तो दादा-दादी या नाना-नानी अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार उनके बच्चों के बच्चों करते हैं, और वो भी ऐसा प्यार अनकंडीशनल लव। इससे क्या होता था कि हमारा जो इमोशनल फुलफिलमेंट था, हमारा जो एक इमोशनल फैक्टर था ना प्यार वाला, कि हमें वो मिला ही नहीं, वो उसकी पूर्ति हमेशा कर देते थे। इसलिए कभी भी हमें इमोशनल डिटैचमेंट होते ही नहीं पाते थे, क्योंकि हमारा वो कोटा हमें भर-भर के मिला हुआ होता था, और उस कोटे के सहारे हम पूरा साल निकाल देते थे। फिर से नेक्स्ट ईयर वही रिचार्ज, वही दादा-नानी, वही पेड़, वही खेत, वही खलियान, वही मस्ती, वही खाना-पीना, अनस्ट्रक्चर्ड काम। बट अब थोड़ा-सा सिस्टम बदल गया है। स्क्रीन टाइम आ गया है, समय लोगों के पास कम है, बच्चों की एक्टिविटी भी चेंज हो गई है। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि 90s वाले दौर को वापस से रिक्रिएट किया जाए, क्योंकि आज समय की माँग कुछ और है, पहले समय की माँग कुछ और थी। पहले हमारे पास समय था, पूरे गाँव में या पूरी कॉलोनी में एक टीवी हुआ करता था। पूरे समर वैकेशन में लोग महाभारत या श्री कृष्णा एक घर के अंदर बैठ के देखा करते थे। आज हर घर में 5-5 स्क्रीन है, 5-5 फ़ोन है। तो ये सब चीज़ें तो रही नहीं, जो स्ट्रगल्स था वो बच्चों का भागा-दौड़ी वो सब खत्म हो गई है। अब मैं बात करता हूँ कोर समस्या पे। अभी क्या है, बच्चों का क्या है, पूरे साल एक स्ट्रक्चर्ड वे में लाइफ़स्टाइल चलती रहेगी। सुबह उठते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल जाने के बाद वो वापस आते हैं, लंच करके कुछ आराम किया, फिर कहीं ट्यूशन वगैरह या कोई एक्स्ट्रा को-करिकुलर एक्टिविटीज़ में चले गए, स्विमिंग क्लास, म्यूज़िक क्लास, व्हाटएवर जो भी आपने उनको एनरोल किया गया है आपके हिसाब से। बेचारा उसमें बिज़ी रहेगा। ये समर वैकेशन ही एक ऐसा टाइम है जिसमें बच्चा अपने आप को जाने, अपने आप को समझे कि वो क्या है। इसलिए मैं कुछ आपको यहाँ पे की पॉइंट्स बताऊँगा कि कहाँ-कहाँ हम लैग कर रहे हैं, कहाँ-कहाँ हमें 90s की चीज़ों को मिक्स करना चाहिए, कहाँ हमें मॉडर्न दौर को मिक्स करना चाहिए, और दोनों को मिक्स करके एक बीच का रास्ता निकाल के, जिससे कि हमारे बच्चों का एक कॉम्प्रिहेंसिव, एक पूरा ना कंप्लीट वे में इम्प्रूवमेंट हो, कंप्लीट वे में एक लर्निंग हो। प्लस जब वो बड़े हों तो इन समर वैकेशन की कहानियाँ उनके पास हों, जैसी कहानियाँ हमारे पास हमारे बचपन की हैं, कि हम क्या करते थे। आप समझ पा रहे होंगे और आप रिलेट भी कर पा रहे होंगे, क्योंकि ये आपके लिए एक नॉस्टैल्जिक मोमेंट हो रहा होगा कि आप अपने दादा-नानी या समर वैकेशन को याद कर रहे होंगे कि हमारी छुट्टी में हम क्या करते थे। अभी क्या है, पहले तो बच्चों के समर वैकेशन को स्ट्रक्चर्ड बिल्कुल भी ना बनाएं कि सुबह ये करना है, फिर समर कैंप में जाना है, फिर ये क्लास, फिर वो क्लास। इवन आप मानेंगे नहीं, कोडिंग एआई तक की क्लास समर कैंप में स्टार्ट हो गई है। भाई वो पढ़ लेगा, पूरा साल पढ़ा है, आगे पूरी जिंदगी पढ़ी है, क्यों समर वैकेशन को आप एआई कोडिंग में इन सब में घुसा रहे हैं? नॉर्मल उसको जिंदगी जीने दीजिए, अनस्ट्रक्चर्ड वे में, एक मीडियम लाइफ मीन्स आराम से उसको उठने दीजिए, उसको अपने साथ एक समय बिताने दीजिए। बच्चा बार बार कहेगा, क्योंकि उसको स्क्रीन की आदत है, मैं बोर हो रहा हूँ, उसको बोर होने दीजिए। बोर होना भी जिंदगी में एक बहुत बड़ी कला है। सारे इनोवेशन, सारे जो भी क्रिटिकल जो इनोवेशन हुई है ना, वो आदमी ने बोर होते टाइम ही किए। न्यूटन साहब भी पेड़ के नीचे लेटे हुए थे, आराम से पड़े पड़े बोर हो रहे थे, सेब गिरा और भाई साहब फिजिक्स की पूरी कहानी ही बदल दी उन्होंने। 3 लॉ ले आए, ग्रेविटी का लॉ ले आए, पता नहीं क्या क्या लेके आ गए। सेम वे आप अपने बच्चों को बोर होने दीजिए, लेट देम बोर, लेट देम एक्सप्लोर। वो पड़ा पड़ा सोचेगा, छत को देखेगा, तारों को देखेगा, घूमने दो, करने दो उसको बोर। अब आते हैं स्क्रीन टाइम पे। अब आप कहेंगे कि आज के इस जमाने में क्या उनका स्क्रीन टाइम बिल्कुल बंद कर दें? मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप स्क्रीन टाइम उनका बंद कर दें, लेकिन अकेले स्क्रीन टाइम ना करें।
एक शेयर्ड एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो भी वो स्क्रीन पे वॉच करे वो पूरे परिवार के साथ वॉच करे, चाहे कोई अच्छी बायोग्राफी मूवी हो, चाहे कोई मोटिवेशनल मूवी हो, चाहे वो मूवी लक्ष्य हो, चाहे वो मेरी कॉम की मूवी हो, चाहे वो MS धोनी की मूवी हो। बच्चे इंस्पायर होंगे। प्लस जब आप पूरा कलेक्टिवली एक फैमिली के साथ उस मूवी को या कोई भी कंटेंट को आप कंज्यूम करेंगे तो वो एक शेयर्ड एक्सपीरियंस बनेगा। इट मींस यू कैन शेयर दोज थिंग्स लेटर ऑन एट लेटर टाइम, कि आप डिस्कस करेंगे उस मूवी में क्या अच्छा था, हमारा क्या टेक अवे था, हमने क्या सीखा, आप डिस्कस कर सकते हैं बच्चे के साथ। सेम वे आप अपने बजट के हिसाब से, अपनी सोसाइटी के आसपास बच्चे की सेफ्टी के हिसाब से आप स्विमिंग या कोई छोटी मोटी क्लास आप उसको ज्वाइन करवा सकते हैं, लेकिन वो भी वो जिसमें उसका इंटरेस्ट हो, ना कि आप जबरदस्ती उसको स्विमिंग पूल में धकेले पड़े, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसका हो सकता है कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में इंटरेस्ट हो, उसका कोई आर्ट में हो, तो बच्चे का इंटरेस्ट जिसमें हो, अगर उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है उसको एंजॉय करने दीजिए, अनस्ट्रक्चर्ड एंजॉय करने दीजिए। प्लस साथ ही साथ बच्चों को छोटे मोटे काम सिखाइए, छोटे मोटे काम, क्योंकि मैंने पहले भी एक मेरा वीडियो बनाया हुआ है, आप प्लीज प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा कि बच्चों को हमें कौन कौन से काम सिखाने चाहिए। तो बच्चों से समर वेकेशन में खाना बनाना, छोटी मोटी सफाई करना, बर्तन धुलना, घर के हाउस होल्ड को मैनेज करना, चीजों को संभाल के रखना, कपड़ों को मैनेज करना, कपड़ों कैसे धुलते हैं, कपड़ों की तह कैसे की जाती है, ये छोटे मोटे काम आप उनको सिखाइए। मैगी बनाना खाना बनाने में नहीं आता है। कहीं आप सोचो कि मेरे बच्चे को मैगी बनाना आता है तो इट्स ओके, नो 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 नो। छोटा मोटा चावल दाल चाय बनाना, अच्छे से बातें करना। प्लस आप क्या समझते हैं कि हॉलीडे होमवर्क क्यों दिया जाता है? हॉलीडे होमवर्क इसलिए दिया जाता है कि स्कूल के दौरान जो एकेडमिक्स के लिए उनके ब्रेन में जो न्यूरल पाथवेज बने हैं, अगर वो बच्चा 1.5 महीना 2 महीना किताबों को हाथ ना लगाए तो वो न्यूरल पाथवेज मर जाते हैं या श्रिंक हो जाएंगे, जिससे कि उस बच्चे को जब स्कूल रीओपन होगा तो अगर बच्चे का IQ अच्छा है तो तुरंत कैचअप कर लेगा। लेकिन अगर बच्चा थोड़ा सा भी एवरेज बच्चा रहेगा तो उसको वापस से कोप अप करने में जुलाई अगस्त सितंबर तक आ जाता है। प्लस आप देखिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा कि बच्चे का स्कूल ओपन होने के बाद अगर कोई एग्जाम टेस्ट लिया जाता है तो बच्चे की परफॉर्मेंस हमेशा लो रहती है। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए इसको स्लाइड इफेक्ट बोलते हैं। मींस आपका बच्चा यहाँ था, बच्चे को कोई एकेडमिक काम हुआ नहीं, वो स्लाइड करके नीचे आ गया, इसको स्लाइड इफेक्ट बोलते हैं। अब क्या हुआ, आपने क्या करना है कि बच्चों को जो होमवर्क मिला है, मैंने देखा है, मेरे आसपास देखा है, सोसाइटी में मैंने देखा है कि बच्चे को होमवर्क मिला नहीं और 5 दिन में उसने पूरा होमवर्क रगड़ के रख दिया है, मतलब उसका हॉलीडे होमवर्क खत्म, और पेरेंट्स प्राउड, ओके मेरे बच्चे ने होमवर्क कर दिया है। नहीं, वो होमवर्क एक जस्टिफाइड होमवर्क है उस पूरे समर वेकेशन के लिए, जिससे कि वो उसको थोड़ा थोड़ा करता रहे, जिससे कि उसके एकेडमिक न्यूरल पाथवेज बने रहे। सेम वे आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा, आपको बच्चे के लिए कोई भी एक अच्छी किताब, किसी की ऑटोग्राफ बायोग्राफी, सुधा मूर्ति, अब्दुल कलाम जी, कोई भी अच्छी बुक जो उसका इंटरेस्ट हो आप उसको दीजिए। प्लस वो आपके साथ रोज 2 पेज वो पढ़े, आप उसके साथ एक्टिवली उसके साथ आप बैठिए और वो उन 2 पेजों को पढ़ेगा। देखिए आप उसकी जो अब इम्प्रूवमेंट जो होगी ना, रीडिंग स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स डेफिनेटली बहुत ज्यादा इंप्रूव होंगी। प्लस गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, बच्चा बाहर ज्यादा खेलने जा नहीं सकता, लेकिन आप याद करें हमारे बचपन में हम कौन कौन से गेम घर पे खेलते थे। मैं बताता हूँ आपको, लूडो, सांप सीढ़ी, कैरम बोर्ड, मोनोपोली, ये गेम पता नहीं कहीं मर ही गए हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट ये कि इन 90s के गेमों को आपके बच्चे के बचपन में वापस से लेके आइए और आप अपने बच्चे के साथ बैठ के खेलिए। आप देखिए आपको उस बच्चे से ज्यादा मजा आपको आएगा। जब वो कॉइन उस हॉल के अंदर जाएगा आपके हाथों से ना, आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। तो बच्चों के साथ बैठ के कैरम खेलिए, चेस खेलिए, उनका फोकस, कंसंट्रेशन, मोटर स्किल, ये गेम चेस कैरम बोर्ड ऐसे ही नहीं बनाए गए हैं। इवन आप गूगल पे चैट जीपीटी पे सर्च कीजिएगा कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्लेइंग चेस और कैरम बोर्ड इन फैमिली, आप देखेंगे कि 10 से 15 बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। आप सोचेंगे मैं इतने बेनिफिट हमने बचपन में फ्री में ही ले लिए। हमारे उस टाइम पे इंफॉर्मेशन कम थी, लेकिन चीजें हम जाने और अनजाने अच्छी करते जा रहे थे। आज हमारे पास इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, बट जाने अनजाने पता नहीं हम उन अच्छी चीजों से दूर होते जा रहे हैं। ये हमारा एक डिस्ट्रक्शन ही है। तो बच्चों के साथ एक क्वालिटी समय बिताइए, इन समर वेकेशन को एक यादगार वेकेशन बनाइए।
जबरदस्ती अपने आप को गिल्ट से बाहर ले जाने के लिए बच्चों को जबरदस्ती कहीं घुमाने ना ले जाएं। हर जगह ट्रैफिक जाम हो रखा है, आप देखेंगे पहाड़ों में तो इतना बुरा हाल हो रखा है कि 2-2 दिन तक ट्रैफिक जाम नहीं खुल पा रहा है। अगर आपको लगता है कि आप बच्चों को क्वालिटी समय यहीं दे सकते हैं, तो बच्चों के समर वेकेशन को एक यादगार समर वेकेशन बनाइए, ताकि वो उस जमाने में जब बड़े हो जाएं तो वो आपको उसकी कहानी सुनाएं, आप उनके साथ नॉस्टैल्जिक मूवमेंट में जाएं और आप उसको याद करें। मेरा यही पॉइंट था इस वीडियोस के माध्यम से कि समर वेकेशन को अपने बच्चों के लिए एक यादगार वेकेशन बनाइए। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को आगे से आगे फॉरवर्ड कीजिएगा, जिसको आप समझते हैं कि उनको इसकी ज़रूरत ज़्यादा है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपका यही प्यार मुझे मोटिवेशन देता है। थैंक यू वेरी मच।